एग्जाम्पल सेट कर दिया। इंग्लैंड में जो दूसरा टेस्ट मैच खेला गया, पहले मैच में भी शतक लगाया लेकिन क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि हम जीते नहीं। लेकिन दूसरे मैच में देखिए दोहरे शतक के करीब शुभमन गिल खड़े हैं। कल से बल्लेबाजी कर रहे हैं रवि सर। कल मैं मैच बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पाया था, कल वाली नहीं देखी, लेकिन आज देख रहा हूं बड़ी कन्विंसिंग पारी यहां पर शुभमन गिल से देखने को मिली है। मुझे दिनेश कार्तिक का वो स्टेटमेंट याद आता है कि भाई साहब कप्तान को रन बनाने होंगे ड्रेसिंग रूम में इज्जत कमाने के लिए, सम्मान पाने के लिए। अब ड्रेसिंग रूम इज्जत देगा। शुभमन गिल ने अपनी बैटिंग से इज्जत तो कमाई है, पहले से ही कमाते हुए आ रहे हैं। हर किसी को लग रहा था कि ये जो खिलाड़ी है वो अपनी जनरेशन के सबसे बड़े बैट्समैन में बन सकता है और शुभमन गिल उससे लगातार प्रूव भी करते आ रहे हैं। लेकिन आज की जो पारी है, आज जो उन्होंने इंग्लैंड में बल्लेबाजी की है, उत्कर्ष मैं आपको बताता चलूं कि कल जब मैंने बैटिंग देखी शुभमन की तो करीब 88 गेंदों में उनके 20-22 रन के आसपास थे, जो कि आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से, खुद शुभमन के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी स्लो इनिंग आप कह सकते हैं। लेकिन उस इनिंग से लग गया था कि ये बड़ी इनिंग होने जा रही है, क्योंकि शुभमन गिल ने जो धैर्य, जो संयम और जो शॉट सिलेक्शन का परिचय दिया, इसलिए आज हम देख पा रहे हैं कि वो अब दोहरे शतक के बिल्कुल करीब पे हैं। 199 रन पे बैटिंग कर रहे हैं और बैटिंग क्या उम्दा की है, क्या शॉट सिलेक्शन था उनका, किसी को भी नहीं बख्शा है, सब पर अच्छे शॉट्स खेले हैं। और ये किसी भी भारतीय कप्तान की इन इंग्लैंड अगेंस्ट इंग्लैंड सबसे शानदार पारी होने वाली है। क्या स्पेशल दिखा सर इसमें? कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन तो हमें दिखाई, खासकर एक वो एग्जांपल भी दिखा कि भाई मैं नया कप्तान बना हूं। सवाल बहुत उठे हैं, पिछला मैच हारा हूं क्योंकि सेंचुरी के बाद मैंने सेलिब्रेशन देखा था, शुभमन गिल काफी एग्रेसिव वहां पर सेलिब्रेट करते हुए नजर आए थे और दोहरा शतक होने में मुझे उसका डबल दिखने वाला है। हो सकता है इस बार वो जो उनका ट्रेडिशनल स्टाइल है जिसमें वो बो करते हैं झुक करके, उस पर वो शायद सेलिब्रेट करें। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि क्या खास है, गट्स और स्किल, ये दो चीजें हैं जो शुभमन गिल की इस इनिंग को बहुत स्पेशल बनाती हैं। क्योंकि जिस तरह से उनका जो स्किल सेट है, जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड और ये शानदार पुल किया है और ये एक रन लेते हुए दोहरा शतक शुभमन गिल का, डबल सेलिब्रेशन। यहां पर देखिए एग्रेशन, यहां पर एग्रेशन के साथ साथ स्माइल भी शुभमन गिल के सेलिब्रेशन को दिखाती है भाई। कि बहुत सारा सवाल उठाए गए थे कि 35 से भी कम का एवरेज है विदेशों में जब शुभमन गिल खेलने जाते हैं। ये खिलाड़ी एक पर्ची प्लेयर है, यहां तक कहा गया था शुभमन गिल के बारे में। लेकिन देखिए जब बल्ला बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। शुभमन गिल ने पहले मैच में शतक लगाया और दूसरे मैच में जो डबल सेंचुरी है ये पूरे हिंदुस्तान को डेडिकेट है। और इंडिया का जो कमबैक है ना, मुझे लगता है इस डबल सेंचुरी के साथ ही होने वाला है। और मुझे जितना याद आ रहा है, ये किसी भी भारतीय कप्तान का सेना कंट्रीज में सबसे बड़ा स्कोर है जो दोहरा शतक आज शुभमन गिल ने बनाया है। तो जाहिर सी बात है क्लास अपार्ट बैटिंग की है उन्होंने, बहुत क्लीन बैटिंग की है। आप अभी भी देखें जिस गेंद पर उन्होंने 200वां रन अपना कंप्लीट किया है, शॉर्ट गेंद थी, बाउंड्री पे प्लेयर खड़े किए गए थे ताकि वो ऊंचे उठे और वो कैच दे। लेकिन शुभमन गिल ने बिल्कुल नपी तुली शॉट खेली, एक रन लिया और अपना दोहरा शतक कंप्लीट किया। हालांकि एक ह्यूमर भी है, पिछले 3 ओवर से हम उम्मीद कर रहे थे कि गिल की होने वाली है, लेकिन जिस तरह से वॉशिंगटन सुंदर लगातार शॉट्स खेल रहे थे और बॉलिंग खेल रहे थे, काफी वेट करना पड़ गया शुभमन गिल को, अदरवाइज ये 3 ओवर पहले हो जाता। लेकिन देखिए आंखें किस तरह जमाई हुई, किस तरह से इन्होंने जो इनका ये टैप शॉट है जो इनका, जिसमें ये पुल करते वक्त उसको जमीन पर बॉल को रखते हैं, शॉर्ट आर्म जैब जो इनका स्टाइल है वो बहुत ही डिफरेंट दिखा और इसलिए जो है ये शानदार दोहरा शतक हम देख सकते हैं। और ये वो दोहरा शतक है जो आने वाली भारतीय बल्लेबाजी की नींव रखने वाली है। आने वाले 4-5 सालों में आप डोमिनेंस देखेंगे। नहीं, इस सीरीज की शुरुआत के पहले देखिए ना, हमने एक डिस्कशन किया था जहां पर हम बात कर रहे थे इस सीरीज का सुपरस्टार कौन होगा। कोई स्टार निकल कर आएगा। अमृतसर भी उस दिन हमारे साथ थे, कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ लूज करने के लिए नहीं है, अब यहाँ से कोई बड़ा ही बनकर निकलेगा। क्या शुभमन गिल इस रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। पिछले मैच में हमने ऋषभ पंत को देखा, दोनों इनिंग में सेंचुरीज आई और यहां पर शुभमन गिल ने, देखिए कैप्टन भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपके पास होता है। टीम जीती नहीं थी इसलिए चलिए बहुत ज्यादा आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला, लेकिन पिछले मैच में भी अच्छा खेले थे। तो क्या यहां पर शुभमन गिल की गाड़ी चल पड़ी है सीरीज में? व्यक्तिगत अगर देखें तो एक रेस है और ये बड़ी अच्छी रेस है जो हम लोगों को एज एन क्रिकेट फैन क्रिकेट को देखने के बहुत खुशी देती है। आपने पंत का नाम लिया, गिल का नाम लिया, मैं जायसवाल का भी नाम लूंगा। पूरी हर इनिंग में वो अच्छी बैटिंग करते हुए आ रहे हैं। इस बार भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की, शतक से चूके लेकिन काफी करीब थे। तो ये एक बड़ी अच्छा ट्रेंड है कि हमारे पास 2-3 बैट्समैन ऐसे हैं जिनमें भूख है रन बनाने की, अच्छा करने की, अपने आप को आगे ले जाने की। आप देख रहे हैं कि जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, T20 में हम अभिषेक को देखते हैं। एक अच्छी जो है वो पंत तो यस, और पंत तो लगातार अपनी प्रतिभा दिखाते ही आ रहे हैं। तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि हमने जो पिछले 10-12 साल बैटिंग में वर्ल्ड क्रिकेट में रूल किया है हमारे 2 बड़े बैट्समैन ने, तो हमारी अगली पौध में 2 नहीं बल्कि 3-4 लोग तैयार हो रहे हैं उस तरह से।
नहीं सर, मुझे लगता है ये पारी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि पिछले मैच में हम सबने कोलैप्स देखा था। दोनों इनिंग में हमारा जो लोअर ऑर्डर था एक तरीके से ढह गया था। वहां पर कप्तान खुद खड़े हुए हैं कि साहब की इस बार कोलैप्स नहीं होने देना है, जब तक मैं खड़ा हूं तब तक देखिए टीम इंडिया ऑल आउट तो नहीं होगी। एक छोर संभाल कर शुभमन गिल ने रखा हुआ है। नंबर 4 पर जब से बल्लेबाजी करने आए, वो जो रुतबा है, वो जो लेगेसी है, उसे कंटिन्यू करने की शुरुआत उन्होंने यहाँ से कर दी है। हाँ, वो और एक बात आपने जो अभी कही थी कि उनका एवरेज जो है 35 के नीचे था, अब वो 40 पार हो गया है। तो और 40 पार टेस्ट क्रिकेट में एक अच्छा एवरेज है। हालांकि उनमें जो काबिलियत है वो उसे 50 पार भी ले जाने की है और मुझे लगता है वो जरूर कर लेंगे और बहुत जल्दी कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही कि ये जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी, रन तो पिछले मैच में भी आए थे और अच्छे आए थे। कोलैप्स की आपने जो बात की, इस बार दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इंश्योर किया कि इस बार वो कोलैप्स ना होने पाए जो पिछली 2 पारियों में पिछले टेस्ट में हुआ। और इस वजह से आप देख सकते हैं कि क्या शानदार पार्टनरशिप हुई। जब 5वां विकेट गिरा तो लगा कि इंग्लैंड को लगा होगा कि एक चांस बन गया है, लेकिन रविंद्र जडेजा ने शुभमन गिल का जिस तरह से साथ दिया, जिस तरह से बॉलें फेस की और उसके बाद जब अटैक करने की जरूरत है तो वो भी किया उन्होंने, वो बहुत जो है अच्छा रहा। और एक बात मैंने और देखी है कि उनके स्पिनर को जो सिंगल उनके एक ही स्पिनर है, उनको जिस तरह से शोएब बशीर को खेला भारतीय टीम ने, क्योंकि बहुत जरूरी है कि उन पर रन बनाए जाए। हो क्या रहा है कि उनके फास्ट बॉलर्स थक जाते हैं, तो उनको रेस्ट देने के लिए शोएब बशीर आते हैं और लंबे स्पेल करते हैं। अगर शोएब बशीर पे आप रन लूटना शुरू कर देंगे तो वो थके हुए फास्ट बॉलर से बॉलिंग कराते रहेंगे और उससे वो और थकेंगे। इसलिए जरूरी है कि बशीर को तो आप खड़े ही मत होने दीजिए। और वैसे भी भारतीय बल्लेबाजों की जो काबिलियत है, जो सलाहियत है, जो स्किल सेट है, आप बशीर को बिल्कुल खड़े होने दिया भी नहीं। आज मुझे यही मिसिंग लग रहा था ना कि आप 350 तक तो पहुंच जा रहे थे, लेकिन उसके बाद ऑल आउट हो जा रहे थे। पिछले मैच में भी कहा गया अगर 450 या 450 होता तो मुकाबला जीत लेते, लेकिन इस मैच में कैप्टन ने इंश्योर किया, आपने जडेजा नाम लिया, दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर वो है। और शुभमन गिल के लिए भाई बहुत बड़ी उपलब्धि है। 25 साल का एक लड़का पंजाब से निकलता है और 25 साल की छोटी सी उम्र में देखिए भारत का टेस्ट कप्तान बनता है। पहला मैच हम लड़कर हारते हैं और दूसरे मैच से कमबैक की कहानी लिखी जा रही है। और आप जो मतलब कि एक बल्लेबाजी की जो खूबसूरती होती है, मतलब रन बहुत सारे लोग बना लेते हैं, आड़े तिरछे तरीके से भी बना लेते हैं, लेकिन जो जो आंखों को अच्छी लगने वाली बल्लेबाजी है, जो भारत की बल्लेबाजी शैली की एक परंपरा रही है, फ्रॉम सुनील गावस्कर टू गुंडप्पा विश्वनाथ टू अजरुद्दीन, फिर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वी एस लक्ष्मण, खूबसूरत पुल शॉट, वो कट, वो स्ट्रेट ड्राइव, सब देखने को मिला आपको। और आज जो उन्होंने कवर्स पे जो शॉट खेले और स्पेशली कट भी जो उनका रहा, जो स्क्वायर कट में लगे, बहुत कंट्रोल में लगे। जब 2 ही छक्के मारे उन्होंने, लेकिन कोई जब भी उन्होंने वो आगे बढ़े, स्टेप अप डाउन किया तो साफ दिखा कि वो क्या करने वाले हैं। इतनी क्लीन इनिंग जिसमें कोई मौका किसी के लिए नहीं छोड़ा, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी है और ये अंग्रेजों को दिमागी तौर पे भी परेशान करेगी क्योंकि एक स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात ये भी रही कि पिछली बार भी हमारे 3 शतक तो बने, बल्कि टोटल 5 शतक बने, लेकिन एक जब शतक बने तो टेस्ट मैच में बड़ा शतक आना चाहिए। इंग्लैंड के मैच जीतने की वजह यह थी कि उनसे सेकंड इनिंग में 150 रन की पारी खेली डकेट ने। आज शुभमन गिल ने यह इंश्योर किया कि शतक का मतलब 110, 104, 115 नहीं होना चाहिए, दोहरा शतक मारा। और अगर वॉशिंगटन सुंदर का साथ मिला तो हम क्या पता कि हम कुछ और चमत्कार देख सके, उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि क्या पता नजर लग जाए। बट लेकिन इतने रन देखा जाए, जो आप कह रहे हैं कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है इंग्लैंड पर बनाने के लिए, वो काफी हो गया है। हमने थका भी दिया उनसे, क्योंकि कितनी उम्मीद करके हम चल रहे थे। कल जब मैच खत्म हुआ कि अगर शुभमन गिल शुरुआत में आउट हो जाते हैं तो भारत यहां तक नहीं पहुंचता, लेकिन कैप्टन अभी तक नाबाद हैं। और मैंने अभी आपसे जो बात कही कि शोएब बशीर को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है कि भाई उनको खड़े भी नहीं, आसपास भी नहीं फटकने देना है, क्योंकि भारत के स्पिनर्स जिनको खेल के हमारे बैट्समैन बड़े हुए हैं, बशीर की वो क्वालिटी नहीं है, इसलिए उनको अनावश्यक रूप से रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं। और अभी आप देखिए कि एक रिवर्स स्वीप करके उन्होंने 4 मारा है, तो ये बड़ा जरूरी है कि जो मतलब कि जैसे पंजाबी में रेलू कट्टे बॉलर बोला जाता है, अगर उस तरह के बॉलर हैं तो आप उनको बिल्कुल भी मत बख्शें, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो आपके मेन बॉलर्स को जो है आराम देते हैं। उनको मार के रखिए ताकि मेन बॉलर्स आए, थकें और फिर वो जो है आपके ऊपर डिफेंसिव बॉलिंग भी हो रही है। देखिए ना, बैट्समैन के पास बॉल डाली ही नहीं जा रही है, कोशिश की जा रही है बैट्समैन से दूर रखा जाए। सुंदर से तो बहुत दूर रखा है। सुंदर ने जिस तरह से झुक करके एक 6 मारा है ना अभी पुल करके, तो वो इंग्लिश अभी उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। और ये निगेटिव बॉलिंग हमने देखा है कि इंग्लैंड करता है। रविंद्र जडेजा के साथ जब अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी, तब भी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदबाजी, वो भी लेग स्टंप पर रखते हुए 3 फील्डर सजा लिए थे ऑन साइड पर। तो इंग्लैंड की ये टैक्टिक्स रहती है और वो इस तरह से खेलते हैं। उनको पिछले मैच में रिजल्ट मिल गया, हालांकि भारत ने भी पिछले मैच में बहुत अच्छा खेला, लेकिन दूसरी पारी में हमारी गेंदबाजी अच्छी नहीं हो पाई।
अब जो है उम्मीद आ रही है कि एक बहुत बड़ा स्कोर भारत खड़ा करने वाला है और फिर 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स के साथ और एक ऑलराउंडर बॉलर के साथ हम कोशिश करेंगे उनको पकड़ने की। साथ में हम कोशिश करेंगे राजीव सर को अपने साथ जोड़ने की। वहाँ स्टेडियम से अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो उस माहौल को भी वो जरूर बता सकते हैं कि वहां पर क्या माहौल है इस वक्त। सारे हिंदुस्तानी जरूर खुश होंगे। आज मैच के पहले जो विजुअल्स आए थे, बड़े सारे लोग आज खुश होकर आए थे। कल जैसा प्रदर्शन रहा था सबको लग रहा था कुछ बड़ा होगा और शुभमन गिल ने शुभ शुरुआत यहाँ पर देखिए कर दी है। तो भारत के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर हिंदुस्तान काफी इस समय कह सकते हैं 20 नजर आ रहा है, नहीं 25 नजर आ रहा है। जिस हिसाब से भारत की बल्लेबाजी है और जिस हिसाब से भारत ने डोमिनेंस किया है और इंग्लैंड के बॉलर्स को किसी भी बॉलर को पास फटकने भी नहीं दिया है इस पार्टनरशिप में, तो भारत की काफी अच्छी बढ़त हो गई है। कप्तान अभी हैं और अगर कोई मुश्किल आती है जैसे 1 या 2 विकेट गिर गए तो शुभमन गिल में वो सलाहियत है कि वो उसको स्कोर को बहुत तेज ले जा सकते हैं क्योंकि वो एक परफेक्ट T20 प्लेयर भी हैं। सारे शॉट्स हैं उनके पास और वॉशिंगटन सुंदर पे भी हमें ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी इनिंग कई मौके पर खेल चुके हैं। सवाल उठे थे इनके सिलेक्शन पर कि इनको कहां से लेकर आ गया भाई, लेकिन देखिए यहाँ पर अपना जवाब दे रहे हैं सुंदर। बिल्कुल, और गौतम गंभीर के ये 1-2 दांव हैं जो चल रहे हैं। आपने देखा कि वर्ल्ड कप में भी अक्षर पटेल का दांव, माफ कीजिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी में भी अक्षर पटेल का दांव बहुत अच्छा चला था। इसी तरह शिवम दुबे का दांव चला था, हालांकि वो राहुल द्रविड़ थे उस वक्त कोच। और इसी तरह वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने की जो कोशिश रही है गौतम गंभीर की, उसके भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सुंदर अच्छे बैट्समैन ही हैं। बॉलिंग में क्या करते हैं ये देखना होगा, लेकिन अभी तो हमें इनकी बैटिंग का लुत्फ लेना है। जिस तरह से डोमिनेंस करते हुए भारत ने अपने बल्लेबाजी की धमक दिखाई है वो एक बहुत ही सेटिस्फैक्टरी है, क्योंकि इस सीरीज के शुरू होने से पहले हर कोई कह रहा था कि ऑल टाइम ग्रेट्स विराट कोहली और रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट में नहीं है, भारत क्या करेगा, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। नहीं आ रहे थे लोग, इससे निराश थे कि देखिए बसें खाली हैं, होटल के बाहर कोई मौजूद नहीं, यहाँ पर कोई हुटिंग नहीं कर रहा है, कोई किसी फैंस के साथ सेल्फी नहीं ले रहा है। शायद सीरीज खत्म होने के बाद सर अगस्त में चीजें हो रही होंगी, उससे पहले ही शुरू हो जाएगा। आज ये जो दोहरा शतक है ये विजडम में जब कल छपेगा और इसके अलावा दुनिया भर में ये सुर्खियां बटोरेगा कि एक ऐसी जगह जहां पर बल्लेबाजों के लिए सेट हो गया आज। भाई साहब, ये आने वाले टाइम में इंडिया का जो डोमिनेंस होने जा रहा है आज उसका टोन सेट हुआ है। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल जैसे ओपनर हैं आपके पास। नंबर 3 की अभी सॉल्व नहीं हुई थी, लेकिन नंबर 4 पर शुभमन गिल का आज का दोहरा शतक आने वाले 4-5 सालों में भारत की बल्लेबाजी की धमक को स्थापित करने वाला है। सीरीज में रुकने वाले नहीं है सर, जैसा फॉर्म इनका नजर आ रहा है। 2 मैच में देखिए बैक टू बैक शतक, यहाँ पर दोहरा शतक, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मुझे लग रहा है दिनेश कार्तिक की बात दिल पे ले ली है भाई। उत्कर्ष, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है, क्योंकि शुभमन गिल की सबसे बड़ी जो काबिलियत है वो उनकी मानसिक दृढ़ता है। बड़े शरीफ से, गंभीर से, बॉय नेक्स्ट डोर लगते हैं, लेकिन जो दिमागी तौर पे इनकी मजबूती है वो बहुत अलग है। और इस वजह से हम देख सकते हैं कि ये बड़े रन बनाते हैं, छोटे स्कोर नहीं करते। आप मत भूलिए कि ये आदमी वनडे में भी 200 बना चुका है। तो एक आदमी जो ओडीआई में 200 बना चुका है, आज उसने टेस्ट में भी 200 बनाया है। एक लंबी पारी खेलने की सलाहियत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। तो वो हमने देखा है कि इससे पहले 200 ये ओडीआई में बना चुके हैं। तो टेस्ट में भी आज इन्होंने जो दिखाया है वो उसी को रिफ्लेक्ट किया है। बिल्कुल, काबिलियत पे देखिए सवाल कभी नहीं है शुभमन गिल के। जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नंबर 4 का स्पॉट मिला है, कप्तान बने हैं। कुछ ही देर में जब